अजीत मिश्रा को भी शामिल करते हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज आपके? गुड मॉर्निंग अजय सर। देखिए मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, इंडेक्स मेजर्स में, बड़ा मार्केट्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी लॉन्ग साइड पे होंगी। पहला नाम है हेवेल्स का। तो काफी एक स्टडी परफॉर्मेंस है। एक करेक्टिव फेज के ब्रेकआउट के बाद ऑफ लेट एक अटेम्प्ट हुआ था, एक प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी हुई थी, जहां पे कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आके वहां से एक रिकवरी दिखा रहा है। तो नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है कि 1465 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लॉन्ग करिए 1335 के स्टॉक के साथ। साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन, यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है अक्रॉस दी केमिकल बास्केट। हम सबको पता है कि जिस तरीके का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो नवीन फ्लोरिन में जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, मुझे लगता है कि 5040 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बनाइए 4470 के स्टॉक के साथ। ठीक है, और राइट। तो केमिकल स्पेस पे यहाँ अजीत की कॉल्स रहेंगी और बाइंग का मोमेंटम अजीत भी यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आज की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट करोड़ शेयर बेचेंगे, आई थिंक 2-2.25 करोड़ शेयर बेचेंगे। नहीं, उज्जीवन नहीं ब्रो, इसको लेके आइए आप। एबरडीन के ऊपर आज एक तरफ तो HDFC लाइफ के ऊपर JP मॉर्गन की नोट आई है पॉजिटिव, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ब्लॉक डील गिरने वाली है, बड़ी सप्लाई आएगी, ऑब्वियसली डिस्काउंट पे होगा, 2% हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसके चार्ट भी देख के बताएं, अंडर परफॉर्म किया है, शानदार कंपनी है। अजीत 580 पे है, आज ब्लॉक 2 से 4% डिस्काउंट पे होगा। 564 से 580 के बीच में होगा। 564 से 580, हाँ वही है एग्जैक्टली, भाव तो उधर ही है। तो मेरे समझ लो आप 10 रुपए नीचे पकड़ लो मोटा मोटी। बट अगर आप स्टॉक का डिब्बी लास्ट 1 महीने 6 महीने देखें, थोड़ा ड्रैग रहा है ये बाजार के हिसाब से। बैंक में रफ्तार रही, उसके बाद भी फाइनेंशियल में रफ्तार के बावजूद स्टॉक धीरे धीरे चला है। अजीत, इसके चार्ट्स पर देख के बताएं, क्या इसका फाइनल अब हो जाएगा? अब इसके अंदर लेने वाला समय है या नहीं? अच्छा देखिए, इसमें आपने जैसे कहा कि उस तरीके का पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं दिख रहा है इंश्योरेंस नेम्स में, वो सही बात है। और कहीं ना कहीं HDFC लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर 2-3 अटेम्प्ट कर चुका है ये ऑलमोस्ट पिछले 3-4 महीनों में, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज दिख रहा है। बट साथ ही साथ जो पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि इसके लोज हायर बन रहे हैं। तो कहीं पर ट्रायंगल फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, और जो मोमेंटम आएगा वो 590 के ऊपर आएगा। अभी भी ये अपने दूसरे दिन के एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में जैसे कि ब्लॉक की वजह से एक नीचे खुलेगा, तो मेरे को ये देखना है कि 560 के ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर ये सस्टेन कर पाएगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि दोबारा से अटेम्प्ट करेगा एक बार को 590-600 वाले जोन को। तो एज ऑफ नाउ मैं कहूंगा कि इंट्राडे में जो डिप मिल रहा है ड्यू टू ब्लॉक, वहां पे आप बाइंग के लिए ही देखें 558 के स्टॉक के साथ। और इंट्राडे में अगर आप देख रहे हैं तो 580-85 का टारगेट रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जैन को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। चलिए, आप आए तो सही शो पे। ये बताइए कि एक तरफ तो बाजार शॉर्ट स्टॉक्स जिनका आज कैसा इम्पैक्ट हो सकता है? IRB इंफ्रा, इससे एक बार चार्ट चेक करके अजीत आप बताएं। टोल कलेक्शन में यहाँ पर एक जंप है, जो अगस्त में उनका जो टोल कलेक्शन है वो लगभग 38% बढ़ा है। आज क्या इसमें एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए स्टॉक में? देखिए, बहुत सा पॉज दिख रहा है स्टॉक में एक अच्छे मूव के बाद, जहां पे कि 180 से लेकर 280 तक का एक मूव आया था, और अब थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, बट वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये है कि जो भी सेलर्स थे वो थक गए हैं स्टॉक में। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एवरेजेस हैं, जो सपोर्ट है वो भी आ चुका है। 230-35 के अराउंड पे काफी मल्टीपल सपोर्ट है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको करंट लेवल पे इनिशिएट करना चाहिए। ओपनिंग के बाद अगर 240 के अराउंड पे खुलता है, तब भी मैं कहूंगा कि इनिशिएट करें और 230 का एक स्टॉक मेंटेन करें। और जो नेक्स्ट स्विंग हाई में आप दोबारा देखेंगे 275-280 के लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए। ठीक है, इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका QIP खुल रहा है, करीब 22 रुपए का रेट है, जो कि 13% डिस्काउंट पर है। इसी तरह एक केमिकल स्टॉक्स पर रिविजिट करते हैं। फंडामेंटल व्यू तो लिया हमने, लेकिन आपके हिसाब से दीपक नाइट्राइट, ये फ्लोरीन वाले, बालाजी अमाइंस, बहुत सारे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देख, SRF वापस आ गया है काफी दिनों बाद। आपके हिसाब से चार्ट्स पे कहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है? तो देखिए, अजय नवीन रिकमेंड किया ही है, और दीपक नाइट्राइट भी आपने काफी अच्छा पिक किया है। बिकॉज स्टॉक में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट करीब 1 साल हो गया है करेक्टिव फेज जिसमें ट्रेड कर रहा था, जहां रिकॉर्ड हाइस करीब 3000 के लेवल से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था।
बीच में अटेम्प्ट हुआ था अजय का एक ब्रेकआउट का अगस्त में, बट इट कुडंट सस्टेन और दोबारा से इसमें थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आया, बट इस बार जो डिक्लाइन आया इसमें इसने अपने जो एवरेजेस का जो एक क्लस्टर है वहां पे इसने बहुत छोटी सी नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है, जहां पे कि एवरेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, करीब एवरेज वॉल्यूम 7 लाख 7.5 लाख शेयर का काम होता है, करीब 27 लाख शेयर के वॉल्यूम के साथ इसमें कल ब्रेकआउट आया है। तो इंडिकेशन तो ये है कि ये मूव इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगा और नियर टर्म में आपको करीब 2400 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दीपक नाइट्रेट यू कैन डेफिनेटली ऐड। ठीक है, कल के मोमेंटम वाले शेयर्स में एक गोदरेज प्रॉपर्टीज की कल की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। क्या एक बार अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं अजीत से। अजीत, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ये भी एक खबरों के चलते स्टॉक एक्शन में है, क्या आज इसमें बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? अरविंद लाइफ स्पेसेस देखिए ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज है फ्रॉम 140 टू 300, हार्डली एनी पॉज, और लास्ट दो कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाई लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करिए, दोबारा से आपको एक बार 280 260 जोन मिलता है तो वो एक अच्छे बाइंग जोन होगा, बिकॉज जो प्रीवियस हाई से मेरे हिसाब से वो अब एक सपोर्ट पे एक्ट करना चाहिए 260-65 वाला जोन। तो एक डिप का वेट करिए 270 280 में बाय करें 260 के स्टॉप के साथ, दोबारा से एक नए हाई के लिए करीब 300 प्लस। ओके ठीक है, 260 का एक स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं ना कि रखना है इसके अंदर। अच्छा, इसको टारगेट क्या होगा? 260 का स्टॉप दे रहे हैं तो अजीत इसमें देखिए दोबारा से एक बार रिकॉर्ड हाई बन के 300 प्लस मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि नियर टर्म में दोबारा दिखना चाहिए इसमें। 300 प्लस वापस आपको मिल जाएगा। हालांकि एक अच्छा शेयर है जिसके अंदर वॉल्यूम पिछले 6-7 दिन से बना है वापस से, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये वॉल्यूम वाला हिस्सा आपको हम नीचे देख भी पा रहे होंगे आप चार्ट के अंदर। खैर इस बीच आज रुपए की मजबूत ओपनिंग हुई है। पहले आप रोज 4 पैसे 5 पैसे 8 पैसे तक देखते होंगे, लेकिन आज सीधा ही 24 पैसे मजबूत खुला है रुपया। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग नोट है रुपए का, इस पर 24 पैसे मजबूत खुलना। आज आईटी हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए, इसी वजह से सिर्फ रुपए की ओपनिंग से, सिर्फ ओपनिंग बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं बता रहा। ट्रेडिंग तो इसकी चलेगी और चलने के बाद अगर वापस अपनी कमजोरी को गुम कर देता है तो फिर हो सकता है आईटी के फेवर में आए। लेकिन हाँ, इसका फायदा ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को बेनिफिट आएगा और थोड़ा बहुत मेटल्स के अंदर भी मूवमेंट आ सकता है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते, 2 शेयर लिस्ट में और है। एक है अदानी विल्मर लिमिटेड, हमने कल भी आपको बताया था, कल 3.5% चला। आज मैं शेयर के साथ एक और शेयर और जोड़ रहा हूँ, वो है पतंजलि। आप इन दोनों शेयर्स को जरा रखिएगा सामने। और अजीत, आपको ही दोनों में बताना है आज दोनों में ट्रेड करें क्या, क्योंकि खबर ये है कि जो पाम ऑयल, मलेशिया का जो पाम ऑयल है, उनके पास जो रिजर्व पड़ा है वो भी अब 3 साल का हाई हो गया। प्रोडक्शन नहीं, रिजर्व भी 3 साल का हाई हो गया। इसका मतलब आने वाले दिनों में लगता नहीं कि पाम ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं। पतंजलि और अदानी विल्मर दोनों के लिए बेनिफिशियरी है, जरा चेक करके बताइए। देखिए पतंजलि तो एनीवेज डिप्टी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख ही रहा है। अदानी विल्मर मेरे हिसाब से एक इनिशियल जो हमने देखा था पोस्ट लिस्टिंग सर्ज, उसके बाद से एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिख रहा है। मेरे हिसाब से 690 का जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो लार्जली उसी लेवल को ये होल्ड कर रहा है, तो वही आपका स्टॉप होना चाहिए। और ऊपर पे मुझे लगता है कि एक जो नियर टाइम हाई बना था करीब 765-70 का जोन, उसको निकालने के बाद दोबारा से आप उसको नया हाई बनते हुए देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग अटेम्प्ट करने चाहिए 690 के स्टॉक के साथ। पहला टारगेट होगा आपका करीब 760, उसके बाद 800 प्लस। ठीक है, एक और स्टॉक वेरी क्विकली लेते हैं। क्वेस्ट कॉर्प, यहाँ पर मैनेजमेंट मीट भी कर रही है, एनालिस्ट मीट कर रही है, एडलवाइस के साथ भी उन्होंने एक अजीब ओपनिंग कमेंट्स क्या होंगे? कौन सा स्पेस आपको लीड लेता हुआ दिख रहा है? क्या आईटी पे भरोसा कर सकते हैं या फिर मेटल पे बेट्स होनी चाहिए? देखिए मेटल्स डेफिनेटली प्रियंका मेरे सबसे फोकस में होने चाहिए, बिकॉज काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेशन था। चाहे वो हिंडल की बात करें, वीडीएल की बात करें, टर्कस्टोन की बात करें, और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल दिख रहा है मुझे। और जिस तरीके से हमने देखा है बाकी सारे सेक्टर्स में रोटेशनल बेसिस पे बाइंग ऑलमोस्ट आ चुकी है, यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, बिकॉज काफी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 20 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के पास, और आज यहाँ पे दोबारा से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 75-7600 तक के लिए, ग्रेजुअली वहां तक जाके एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो ये आप बजाज फाइनेंस आपको ओपनिंग कमेंट्स में, ओपनिंग ट्रेड में पसंद आ रहा है कुछ? एक शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। कल मैनेजमेंट हमारे साथ आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल वाला डिवीजन काफी अच्छा चलेगा। जो वजह ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको फेस्टिवल सीजन के लिए आप तैयार हैं क्या, उन्होंने कहा जी हाँ बहुत अच्छा हमारा फेस्टिवल सीजन जाएगा। क्या दिवाली से पहले 5000 हो जाएगा सर? अभी ये 4650 रुपए का है, 350-400 रुपए चल जाएगा ये?
डिप्टी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, जहां पे करीब 4000 के लेवल पे था, तो वहां से ऑलमोस्ट 10% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है। अगर पास्ट में देखेंगे आप तो ये करीब इन दी मंथ ऑफ अप्रैल करीब 4450 अगर मैं गलत नहीं हूँ, सॉरी 4600 के अराउंड पे ही बेसिकली करंट लेवल्स के पास ही प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था, और फिर वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज आया था एक ब्रेकडाउन के बाद। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पॉज जरूर हो सकता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, तो एक एक्यूमुलेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय एट वन गो। तो यहाँ पे आप 4600 से 4500 के बीच में बाय करें, 4400 का स्टॉप लॉस रखें, और फिर आप 5000 इनफैक्ट 5200 तक के टारगेट्स के लिए ऑप्शन वेट कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंट स्पेस अच्छा चल ही रहा है। कल हम क्लोजिंग में जब बात कर रहे थे तो क्षितिज हमें कह रहे थे कि रैमको सीमेंट उन्हें BTST ट्रेड के लॉस